अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों से बहुत सारी ख़बरें जो सरगर्म हैं करंट अफेयर्स को अगर देखा जाए पाकिस्तान में, ये इंटरनेशनली बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मेरी मेरी ये जो वीडियो बनाने का मकसद है, इसका ये नहीं है कि मैं आपके सामने कोई न्यूज़ सुनाने लगूँ, ऐसा नहीं है। करंट अफेयर्स के ऊपर और वैसे भी इंटरनेशनली भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और मेरे बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे जो आई मीन सीनियर लोग हैं, वो इसके ऊपर अपने एनालिसिस दे रहे हैं। पूरा यूट्यूब भरी हुई है। खैर, मेरे पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर नहीं है मैं इसके ऊपर बात करूं। बस इतना कहना चाहूँगा कि हमने आज जो शोर एक मचाया हुआ है, हमने क्या आई मीन पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ है कि क्या अरब जो हैं वो इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें बहुत सारी आजकल हो रही हैं। ये तो एक हकीकत है कि जो यूएई है उसने तस्लीम कर लिया हुआ है, उनके साथ कोई पीस एग्रीमेंट भी किया है इसराइल के साथ, ये समझते हुए भी कि वो फ़लस्तीन पर जो है वो ज़बरदस्ती काबिज़ हैं। पूरा आलमोस्ट जो फ़लस्तीन है वो उनके कब्ज़े में है। इसी तरह से जो सऊदीया है, सऊदीया ने खैर अब अनाउंस कर दिया है कि वो इस चीज़ को तस्लीम वो उसको नहीं करेंगे जब तक उनका कोई ऐसा एग्रीमेंट फ़लस्तीन के साथ नहीं हो जाता। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान ने स्ट्रेट अवे जो है वो मना कर दिया कि हम इसको इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। अब बात सीधी सी है कि कोई पाकिस्तान उनको तस्लीम करता है नहीं करता। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं बड़े सिंपल से अल्फाज में बात करूँगा ना। तो मैं कोई आपको बड़े बड़े फैक्ट्स एंड फिगर बता सकता हूँ, ना मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं। मुझे एक बात का जो मैं पिछले दिनों में से काफ़ी सारे मैंने ऐसे क्लिप सुने भी, तो मुझे एक बात का बड़ा अफसोस होता है सुन के। हमारे यहाँ आधे पूरा पाकिस्तान जो है ना वो मुख्तलिफ़ हिस्सों में बटा हुआ है। आप खुद एनालिसिस कर लें भाई, मैं आपको क्या बताऊँ। हमारा एक तबका जो है वो सऊदीया का ग़ुलाम है, आले सऊद का ग़ुलाम है। हिजाज़ मुक़द्दस हमारे लिए हर बाकी मुसलमानों की तरह बड़े बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम उन पे अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इज़्ज़त, उनकी हुर्मत के ऊपर एक नहीं हज़ारों जाने जो है वो कुर्बान, लाखों करोड़ों जाने कुर्बान। लेकिन बात यह है कि हम क्यों किसी की ग़ुलामी करें। सऊदीया पाकिस्तान को ब्लैकमेल करता है, भाई पैसे हैं आप लोगों के पास, तेल निकल आया, अब क्या करें हम। हमारे फौजी आपके पास उधर जाकर लड़ते, एक हौसी बागी तो तुम लोगों से संभाले नहीं जाते। अब एक तबका हमारा सऊदीया का ग़ुलाम है, हमारे आलम जो है आधे हमारे ईरान के जो हैं वो ग़ुलाम है, ठीक है। जिसके पास पैसे हैं वो यूरोप चला जाता है, वहाँ जाके माइग्रेशन ले लेते हैं। कुछ जो है वो हमारे अमेरिका के ग़ुलाम हैं। अब पाकिस्तानी कहाँ गए। कारोबार पाकिस्तान में करो, करप्शन करो, टैक्स चोरी करो तुम लोग, ठीक है। यहाँ पर हज़ारों मुरब्बे ज़मीन है तुम लोगों की, सारा कुछ ही यहाँ करते हो। जब हमायत की बारी आती है तो पाकिस्तान की हमायत ही कोई नहीं है। सऊदीया, ईरान, ठीक है, अमेरिका, यूरोप, उनकी हमायत है। और मेरी तरफ से ऑनलाइन लानत उन लोगों के ऊपर जो ये पाकिस्तान के बजाय दूसरे मुल्कों की जो है वो पैरवी करते हैं। सऊदीया की देख लें, बात अभी पता नहीं होती कि हुई क्या, हमारे नाम नहाद आलम उठ के बयान देना शुरू कर देते हैं। ये जी नहीं 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 जी, सऊदीया वाले बिल्कुल ठीक कहते हैं, हमें उनकी पैरवी करनी चाहिए, उनके जी पाँव छूमने चाहिए। वो फिटे मुँह ਤੁਹਾਡਾ। अब दूसरा तबका देख लो ईरानियों का, जो ईरान के पीछे भागते हैं। बड़े उनके खलीफा बैठे हुए हैं वहाँ पे। वो जो पिछले साल एक मारा गया था, उनका कमांडर अमेरिका ने मार दिया था, पता नहीं क्या नाम था उसका। अब बड़ा शोर मचा जी, वो बड़ा मुजाहिद था जी, बड़ा काम कर रहा था उसका। जब बॉर्डर पे किसी ने हमला करके जो ईरानी गार्ड मार दिए तो वो कहता था हम पाकिस्तान में घुसेंगे, पाकिस्तानी फ़ौज को मारेंगे, ठीक है। हालांकि वो ऐसे लोग हैं, वही बंदा पाकिस्तान से यहाँ तरबियत लेके गया हुआ था, पाकिस्तानी जो आर्मी है उसने उसे ट्रेंड किया हुआ था। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो कि पाकिस्तान के ऊपर तुम लोग आओ और पाकिस्तान पे हमला करो, ठीक है। कोई ईरानी हो, कोई सऊदी हो, कोई भी किसी मुल्क का भी हो, सबसे पहले पाकिस्तान। हमें पाकिस्तान की जो है वो बात करनी चाहिए, ना सऊदीया की है ना ईरान की है। सीधी सी बात है, किसी को गुस्सा लगता है तो लगे, ठीक है ना। पाकिस्तान की यार बात ही कोई नहीं है। मतलब आपके फ़ंड आपको मिलते हैं वहाँ से, आप वहाँ पे उनसे लेकर खाते हैं, वो खाते हैं, वाकई ये कहते हैं इनके मदरसे चलते हैं, ठीक है जी, चंदे इनको मिलते हैं, सारा कुछ इन्हें बाहर से मिल रहा है। तो मतलब फिर आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं आप लोग। चले जाएं उन मुल्कों में, क्यों नहीं जाते आप लोग।
ठुड्डे मारते हैं वहाँ पे वो पाकिस्तानियों को। ये तो हालात है। तो बात ये है कि यार पाकिस्तान के सोचो, आपका अपना ये मुल्क है, ठीक है, इस मुल्क की आपने क्या हालत कर दी है। कोई आप इर्द गिर्द अपने अपने हालात को देखें, हुक्मरानों को गालियाँ निकालते हैं, तो आप क्या कर क्या रहे हैं। एक आम आदमी है ना, आपका एक फ्रूट बेचने वाला है, तो वो भी इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने में बाज नहीं आएगा। यहाँ पर शरीफ सिर्फ वो बंदा है जिसको मौका नहीं मिला, जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जिसका जहाँ पर हाथ पड़ता है ना, वो वहाँ पर करप्शन करता है, वो वहाँ पर इस मुल्क को नुकसान पहुँचाता है। हर बंदा यहाँ पर थैले भर भर के तो लोग बाहर चले जाते हैं। तो अब क्या बात करें, अब क्या किस मुंह से आप बात करते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करते हैं या दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी बने। ये सिर्फ ये नहीं, एक झंडा लगाने से यहाँ पर आप पाकिस्तानी नहीं बन सकते, घर के ऊपर झंडा लहराने से सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बन सकते। अपनी सोच के अंदर ये चीज़ें लेकर आए। आप मुसलमान हैं, आपको इबादत करने के लिए ईरान या सऊदीया जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इबादत आप नमाज आप यहाँ पर मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं। डेफिनेटली हज व उम्रा के लिए आपने जाना है तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आप जाएँ, जिसकी जितनी इस्तात है वो जाए। उन जगहों की एक अपनी इज़्ज़त है, अपना एहतराम है, वो हम सब के ऊपर लाजिम है, फ़र्ज़ है, वो हम करते हैं। लेकिन अगर आप कहें ना कि किसी की ग़ुलामी हमें करनी है, तो वो नहीं करनी भाई, ठीक है। ना तो हम सऊदीया को सपोर्ट करेंगे और ना हम ईरान को करेंगे, ना किसी तीसरे मुल्क को करेंगे। जो बराबरी की सतह पे आके बात करेगा उससे बात होगी। बाकियों के लिए जो है वो टाटा बाय बाय, ठीक है जी। आज का बस इतना ही पैगाम था। अब लास्ट में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मेरा ये जो चैनल है, इसके ऊपर मेरा इतना को टाइम नहीं मिलता जिसके लिए मैं इसके ऊपर कोई बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा करूँ या एडिट करूँ, ये सारी चीज़ें करूँ। मैं बस उसी वक्त ये वीडियो बनाता हूँ जब ये सारी चीज़ें माइंड में इकट्ठी होती रहती हैं। इधर इर्द गिर्द से देखता हूँ तो दिल करता है कि मैं ये एक्सप्रेस करूँ, लोगों को तक अपना ये मैसेज पहुँचाऊँ कि हम क्या कर क्या रहे हैं, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं होता कि मैं यहाँ पर बैठा कोई बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है मैं उसे 100% फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बात कहूँगा और 100% अपने जो है वो यकीन के साथ ये बात करूँगा। मेरे दिल में अपने मुल्क के लिए इज़्ज़त और एहतराम है, ठीक है। मैं किसी सऊदीया, ईरान, रूस, टर्की, यूरोप या अमेरिका का ग़ुलाम नहीं हूँ, ठीक है। मेरे लिए मेरा मुल्क सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं यहीं पर रहना पसंद करता हूँ और अपने ही मुल्क को हमेशा सपोर्ट करूँगा शुरू से लेकर आखिर तक, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अगर आपको मुनासिब लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।